बिना हाथ रखे मत मांगो सिर पे हाथ रखो। देखो परमेश्वर का मिराकल। अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला। प्रभु जो ये मांग रहे हैं आप इन्हें दे रहे हैं परमेश्वर। आमीन। जो इन्होंने मांगा है वो मिल गया है। आमीन। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर कैमरामैन को, क्वायर को, वॉलंटियर को, मेंबर को, टीम मेंबर को, डायमंड पार्टनर को, कार्ड बनाने वालों को, ब्रांच में जहां से भी परमेश्वर मदद भेजने वाले, ऑनलाइन में भी रश्मि तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। ज्योति तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। कह रहे कि सुनीता तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। एक हेल्प भेजेगा परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर भेजेगा आपके लिए। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका घराना पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि ये मदद आप चाहते हैं कि नहीं स्वर्ग से, तो इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तुझे ईमानदारी के साथ वचन का बीज सच में पवित्र आत्मा जी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनके घर में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके पूरी फैमिली का मूड चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम। वो भी चर्च में आया करें परमेश्वर, बड़ी आशीष लेकर जाया करें आज से। इनके घराने के मूड चेंज हो, गवर्नमेंट का मूड इनके लिए चेंज हो, इनके बैंक मैनेजर का मूड चेंज हो, इनके प्रिंसिपल का मूड चेंज हो, इनके बाप का मूड चेंज हो, इनकी माँ का मूड चेंज हो, इनके बच्चों का मूड चेंज हो परमेश्वर। क्योंकि जो मूड बना कर आए आज उनको तू आनंद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये ईस्टर परमेश्वर खुशियों के लिए आया। मैं विश्वास करता हूँ जो इन्होंने 40 दिन उपवास किए, मेहनत किया परमेश्वर, ईमानदारी के साथ अपने दिन बिताए, अपने करैक्टर को तेरे साथ ईमानदार रखा परमेश्वर, जो सच में तेरे दास के साथ, कलीसिया के साथ ईमानदार है परमेश्वर, इनका घराना आशीषित हो आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात बताता हूँ कि हमें आशीर्वाद देना पड़ता है। हमें कई बार जब हम आशीर्वाद, यिर्मयाह बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मेरे लिए पाप है, तो अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद न दूं तो ये भी मेरे लिए एक पाप है। आप समझ रहे हैं? अगर भविष्यवाणी एक व्यक्ति के लिए हो रही है लेकिन आशीर्वाद भी एक भविष्यवाणी होती है, वो सबके लिए यीशु मसीह का नाम है। आपका घराना उन्नति करेगा इस वर्ष में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे आज से। के लिए सोकर उठकर आए हो, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो ईस्टर आपके अंदर खुशियां लेकर आया आज। क्योंकि वो जी उठा उनके लिए है जिन्होंने उद्धारकर्ता को जान लिया है। समझ रहे हैं? बाकियों के लिए तो आज भी मरा हुआ है वो। लेकिन याद रखना, इस दिन से आपके काम जी उठते हैं। जैसा विश्वास, कुछ लोग समझते नहीं है बाइबल को। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो फटाफट, कि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। कहते बाइबल में कहाँ लिखा कि आपको कार मिल जाएगी जब मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ जहाँ तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कहते कि कहाँ लिखा बाइबल में। अरे पहले के पुराने जमाने में डाकिया चिट्ठी लेकर जाता था घोड़े पर अमेरिका तक। आज फोन जाते हैं, फैसिलिटी हो गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज कह रहा हमारी भविष्यवाणियां स्पीड से काम करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा आशीर्वाद स्पीड से लगेगा। आपको विश्वास करना है, करा। लेकिन कुछ लोगों के लिए, नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने पढ़ा कि बाइबल के अंदर एक व्यभिचारिणी औरत थी और वो आकर यीशु मसीह के कदमों में गिर गई और यीशु मसीह ने 2 बार झुककर धरती पर लिखा। लेकिन अब लोग ये कहेंगे उसने क्या लिखा? बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं उसने क्या लिखा। यीशु देखा, कितनों ने देखा? वीडियो में देखा होगा आपने बाइबल में देखा होगा कि वहां पर लिखा कि जब फरीसी लोग उसको पत्थर मार रहे थे तो उसी समय वो औरत दौड़ती हुई यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह नीचे बैठकर लिख रहा था। क्या लिख रहा था? ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। उस क्या लिख रहा था? नीचे लिख रहा था कि परमेश्वर, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। वो परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे तुझे नहीं पता। मसीह नीचे बैठा
और पूछ रहा था परमेश्वर मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। और यीशु मसीह उठा, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और कहा, और उसी समय उसने उठकर कहा, अगर जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले वो इस औरत को पत्थर मारे। और सब के सब वापिस चले गए। और यीशु मसीह ने उसके बाद पता क्या किया, दोबारा नीचे बैठकर लिखा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आज आपकी समझ में आया। कहता है अगर आपको ईस्टर पर कुछ नहीं मिला, इस धरती पर लिखो ना लिखो, अपने मन की हृदय की पट्टियों पर लिख लो आज जो कहना चाहते हैं आज। आमीन। मैं कह रहा हूं उसके बाद, ईस्टर खत्म होने के बाद, नए साल के खत्म होने से पहले परमेश्वर का आप धन्यवाद लिखकर जरूर करेंगे यीशु मसीह के। आमीन। समझ में आया? ये दो बातें याद रखना। ये ईस्टर ऐसे नहीं आया, ईस्टर उन लोगों के लिए आया है जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी काम मरे पड़े हैं आज जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आज आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर। एक बार गुस्से में कहो, जोर से बोलो विश्वास कर। ऐसे नहीं जैसे अपने पति से बात करते हो वैसे करो, बोलो विश्वास कर। अपने भाई से करते हो जैसे पड़ोसी से करते हो, दोस्त से करते हो, दुश्मन से करते हो, विश्वास कर। खाना खा, आ से आलू हो जा बेटे, विश्वास में चालू। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है विश्वास कर। विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। बाइबल बोलती है बच्चा पेट में दिखता नहीं है, महसूस करना पड़ता है। हालेलुया। मैं भी कभी मां थी। आप कहेंगे एक दिन, आप कहते हैं, आपको समझना है। कहता विश्वास कर कि तेरे पेट में अगर मिराइकल जन्म नहीं ले रहा, बच्चा जन्म ले रहा है, तो विश्वास कर ये मिराइकल ही है एक। ये मिराइकल है, आमीन। मिराइकल है ये। कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे मिराइकल आज रात आपके पेट में जन्म लेंगे। आपको बस विश्वास करना है और कराना है विश्वास एक दूसरे पर। हड्डियां नहीं चलती, बोलो विश्वास कर। जो आपको कह रहा मेरा मकान नहीं बिक रहा, उसको गुस्से में कहो, बाल पकड़ के कहो, जैसे जैसे मर्जी कहो, विश्वास कर। गुस्से में कहो विश्वास कर, कैसे भी कर, विश्वास कर। जब मैं छोटा था, मेरे 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 ताऊ ने मुझे भैंस को खाना खिलाने के लिए बोला। मैं उसे अपनी 2 रोटियां देने के लिए चला गया। उसने मुझे कान पर थप्पड़ मारा। उसने मुझे कहा बेवकूफ, ये भैंस तेरी 2 रोटी से पेट नहीं भरने वाली, इसे घास का टोकरा लेकर आ। मैं सिर पर घास का, भूस का और उसमें आटा डालकर बूरे का टोकरा लेकर गया, उसके सामने रखा। उसने उसे भी चाट लिया और मेरा मुंह भी चाट लिया। इतनी भूख लगी थी उसको। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन जो दूसरी भैंस थी उसके पास मैं खाली वो ले गया, पराली पराली भूसा, और मैंने कहा खा। मैंने देखता हूँ ये हरी हरी खाती है। उसने खाया नहीं। मैंने उसका सिर पकड़े, उसकी सींग पर बैठ गया ऊपर और गर्दन पर। मैंने कहा खा खा, विश्वास कर। बड़े पंगे किए मैंने छोटे तब यहां तक पहुंचा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप छोटा सा विश्वास कर लें आज पादरी के कहने से, बाइबल के कहने से, मैं कह रहा हूं कि एक भैंस नहीं आएगी आपके गेट पर, मेरे एक स्वर्गदूत आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। क्या तैयार है विश्वास करने के लिए? नहीं, क्योंकि ईस्टर विश्वास करने से मनाया जाता है। जो विश्वास करते हैं, हर परीक्षा व्यक्ति पर जब पड़ती है, हर दुख, हर समस्या जब आती है एक व्यक्ति पर, जब वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, जब वो अपने मन में गलत गलत धारणाएं पैदा कर लेता है, जो अपने मनों में, विचारों में ऐसी सोच ले आता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे विचार कहते हैं, आपके विचार कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी हेल्प नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब समस्या में जाते हैं, तो आप कहते हैं कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आज ये गलत धारणा अंदर से निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सोच पर कब्जा करने के लिए जी उठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं, वो आपसे प्रेम करने के लिए जी उठा है। आपका हक मारने के लिए नहीं, आपके लिए कह रहा है, आपका हक वापस दिलाने के लिए जी उठा है वो। अगर जितने आज विश्वास करेंगे, आपका हक परमेश्वर दिलाएगा वापस। जो आपने इस साल में खो दिया है, मैं कह रहा पिछले महीनों में खो दिया है, परमेश्वर लाइव देखने वालों को वापस लौटाएगा इस साल में। मैं कह रहा हूं आप एक भी जन गवाही के बिना नहीं जाएंगे। आज रात से आपकी तकदीर पलटना स्टार्ट होगी चर्च। आमीन।
बदलने वाले। Amen. जितने आज विश्वास कर रहे हैं, आज लाइव देखकर ध्यान से सुनो, आज से आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है क्या, ये वही है क्या, इसको कहां से इसके ऊपर इतना माल आ गया, कहां से पर इतनी आशीष आ गई, क्योंकि आज मेरे खुदा का नजरिया बदल गया है आपकी तरफ देखने के लिए। वो आपकी तरफ देखना चाहता है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। वो आपके बीच में घूम रहे फिर रहे, आपको शांति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए। लेकिन बस एक कदम पर आपको विश्वास करना है। हर कदम आपके लिए है, विश्वास करना है। अगर आज आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह आपको चलता फिरता नजर आएगा। आज Yes, amen. ये ईस्टर है, ईस्टर। यीशु मसीह ईस्टर के दिन जी उठा। मरियम के साथ वाले कहते थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, मर गया है, काम पर चले गए, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी थी, यशाया में लिखा 26 के 19 में। देखो क्या लिखा, पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा, यस तो कर रही है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। सुनो, एक मुर्दा नहीं, कि क्या लिखा है, मुर्दे। जितने प्रभु में होकर मरते हैं, सबके सब मुर्दे उठ खड़े होंगे। Yes, amen. हाँ, क्या लिखा, मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बैठने वालों ताजपुर की, जाग जाग कर जय जयकार के नारे लगा दो। आज Hallelujah. आपके काम जी उठने वाले हैं। चर्च करे, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। क्योंकि याद रखना, इसके एक लाइन का, हर लाइन का मतलब है। कहता है जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरा काम जलाए, तो बाइबल बोलती है, कहता है कि जिसके सिर पर ओस पड़ती है, उसके सिर पर ज्योति उत्पन्न होती है। Yes, amen. और आप रजाई में मुंह देकर सो रहे होते हैं जब ओस पड़ रही होती है। इसका मतलब भोर के समय जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके घर पर लाइट आती है खुदा की, यीशु मसीह के नाम में, और पृथ्वी पर मुर्दों को लुटा देगी। याद रखना, विश्वास करने वाले लोग, अगर आपका काम मुर्दा पड़ा है, आपका बच्चा मुर्दा पड़ा है, आपकी कोई चीज मुर्दा पड़ी है, सबसे पहले अपने विश्वास को मुर्दा ना रहने दो। याद रखना, ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो विश्वास में मुर्दा पड़े थे, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। उसने कहा मुर्दे जी उठेंगे। और अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो कह रहा मैं इंसान को भेजूंगा यीशु मसीह के रूप में, और कह रहा कि वो ज्योति से पैदा होगा, और वो कह रहा कि गुड फ्राइडे के दिन मारा जाएगा, और तीसरे दिन संडे के दिन, ईस्टर के दिन जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. तो वो ये कहानी थी, ये सच्ची कहानी। कह रहे कि ये बुकों की कहानी नहीं है, लेकिन उत्पत्ति 18 के 1-2 को जब हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम के अंदर अब्राहम एक जगह पर बैठा था और उसी समय निराश था। जब वो 99 साल का, मैं कह रहा हूं कि 99 साल का था, तो वो तंबू के पास बैठा था, एक धूप में एक पेड़ के पास तंबू लगाकर बैठा था, और उस पेड़ के पीछे जो उसका पेड़ था वो मामरू पेड़ कहलाता था, लेकिन वो बांझ पेड़ था, उसके पत्ते झड़ चुके थे। और उस समय में कहता है कि उसने 3 लोग वहां से आते हुए देखे। 3 लोग, देखो ये साइन है, यीशु मसीह जब 3 लोग क्रूस पर चढ़े हुए थे, कितने लोग चढ़े हुए थे, और यीशु मसीह के साथ उस समय भी कहता परमेश्वर के साथ, कह रहा 3 लोग उस बांझ पेड़ के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा था। अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा जय जयकार कर रहा था और विश्वास कर रहा था। और उसी समय वहां पर परमेश्वर को देखते ही वो उसी समय उठकर भागा, और उसी समय उसने उसको प्रणाम किया, और उसी समय प्रणाम कर रहा उसको, उसके पैरों में गिर रहा है, और क्या बोल रहा है पता है? कहता है पापा, कहता है मेरे साथ, कहता है घर चलो। वाओ, कौन है ये? कौन है ये आदमी? कहता है जिसको 99 साल से बच्चा नहीं हुआ आज तक, जिसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई आज तक, वो बंदा कह रहा है जिसको परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन बीच के 24 साल वो बेचारा यही सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे बच्चा देगा कि नहीं, लेकिन निराश
नहीं हुआ। हो सकता था वो परमेश्वर को देखने के बाद या चर्च के किसी विश्वासी को देखने के बाद निराश हो जाता, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर के पीछे दौड़ा। हालेलुया, वो उसके पीछे दौड़ा। आज चर्च के लोगों की जब गवाहियां नहीं बनती, वो दौड़ते नहीं, अपने घर वापिस चले जाते हैं। आज वॉलंटियर उनको कुछ बोल देते हैं तो वो उसी समय क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करके कहते हैं हम इस चर्च में नहीं आएंगे, हम लड़ाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहे अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम को 75 साल पहले परमेश्वर ने क्या दिया, 75 साल की उम्र में मैं तुझे बच्चा दूंगा। 24 साल उसकी सुनाई नहीं दी परमेश्वर ने। आपकी हो सकता है 10 साल ना सुनाई दिया हो, 1 साल ना सुनाई दिया हो, लेकिन यहाँ पर उसको विश्वास था। कहता है कि मेरी पत्नी का गर्भ जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कहता है कि वो विश्वास के साथ बैठा था और परमेश्वर के मूड को देख लेता है। कह रहा है परमेश्वर के मूड को देखता है। वो कहता है उसका मूड, क्योंकि उसका मूड उस दिन अपसेट था। हालेलुया, डिस्टर्ब था परमेश्वर उस दिन। जिस दिन अब्राहम के पास आया उस दिन डिस्टर्ब था उसका मूड। और वो कह रहा था क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर को एक बार नहीं मिला, वो 40 बार परमेश्वर को मिला। अब्राहम 40 बार परमेश्वर को मिला, इसलिए वो जानता था परमेश्वर के मूड को कि मैंने आज तक उसका मूड ऐसा नहीं देखा, मैंने आज तक इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। अरे हमने भी आज तक यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे रोता हुआ तड़पता हुआ नहीं देखा। डिस्टर्ब था वो क्रूस पर। कहता है और क्रूस पर कहता है कि एक व्यक्ति समझ जाए इस बात को, जब आप कह रहे परेशानी में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं तो मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। कह रहा है जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। आपको समझना है, जब आपकी गवाहियां नहीं बनती, आप निराश हो जाते हैं, परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। आपका मूड ऑफ होता है, लेकिन आपका मूड इसलिए ऑफ होता है कि मेरी गवाही नहीं बन रही, परमेश्वर का मूड इसलिए ऑफ होता है। अब्राहम परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है पिता तेरा मूड ऑफ क्यों है? बोलता है बेटे, कहता है कि मेरे लोग मेरे चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं करते। और इसी समय अब्राहम को अपने अंदर लगती है ये बात। अब्राहम कहता है अरे मैं भी यही सोच रहा था, मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि तू मुझे कब संतान देगा, तू मुझे कब आशीष देगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि बेटे, कह रहा कि विश्वास कर, कह रहा तेरी पत्नी बसंत ऋतु में गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना। अब्राहम कई बार मिल चुका था। मैं कह रहा हूं कि आप कितनी बार मिलने जाते हो परमेश्वर को। कह रहा अगर कोई काम मरा पड़ा है, आज ईस्टर का दिन वो है, कहता आज फैसला ले लेना। कहता अब्राहम का विश्वास उस दिन से फिर से 24 साल के बाद जी उठा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने फिर से अपना विश्वास जिला लिया है, अपनी उम्मीद जो मर गई है फिर से जिला ली है, मैं कह रहा हूं सिर्फ कहना है आज मुंह खोलकर। मैं कह रहा हूं कि वो शराब आज रात आपके ऊपर से हटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से वो तरक्की करने वाले हैं, आशीषों को देखने वाले हैं। कह रहे जितने हाथ उठा रहे हैं आज उनका मूड सही होने वाला है। आमीन। जितने हाथ हिला रहे हैं उनका मूड सही हो गया। परमेश्वर को बता दो हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लग रहा है खुदा को आपका मूड सही है। सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी जब चर्च में आया ईस्टर पर, उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार, कहता पादरी साहब औरत ने मूड खराब कर दिया। जिसके कपड़े प्रेस नहीं होते मुझे पता होता तो उसकी औरत ने उसका मूड खराब किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मूड तो जब खराब करते हैं लोग, कह रहे जब वो अविश्वास रखते हैं अपने अंदर। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, उत्पत्ति 18 के 11 के 12 में परमेश्वर ने कितने साल के बाद, कहता फिर दोबारा उसको कहा, कहता है कि अब्राहम तेरी पत्नी गर्भवती होगी। लेकिन अब्राहम अब 100 साल का हो गया है और सारा 90 साल की होने वाली है। और क्या हुआ? और अब्राहम की पत्नी और अब्राहम दोनों क्या करे? पहले अब्राहम ने कहा, अपने मन में हंसा, बोलता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंदर से कह रहा था अब तो परमेश्वर में बूढ़ा हो गया हूं। डांट नहीं रहे। सारा कह रही थी, पढ़ो देखो क्या लिखा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। विश्वास करने की जगह कहां रही? हाँ भाई बताओ, आज के जमाने में कोई 90 साल में बच्चा जमता है? विश्वास कहाँ रहा? और ऊपर से मासिक क्या होता है, प्रेग्नेंट होना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी मासिक धर्म बंद हो जाए, मेंसेस आना बंद हो जाए तो क्या होता है? कह रहा इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं, डांट भी नहीं है। अब्राहम तू क्या कह रहा है, मैं मां बनूंगी?
और कह रहा और मेरा पति तो बूढ़ा है। क्या लिखा? करे तो क्या मुझे यह सुख होगा? अपने मन में क्वेश्चन कर रही है। अरे विश्वास करने वाले लोग भी कई बार चूक जाया करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी विश्वास करने में चूक गए हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको एक अवसर और देने के लिए जा रहा है। आज रात आपको कहना है मैं विश्वास करता हूं, तू कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो इस धरती पर इसलिए नहीं आया, आपके लिए केक काटने लिए नहीं आया, आपके लिए कैंडल जलाने के लिए नहीं आया, वो आपके विश्वास को जिलाने के लिए आया था। कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जिंदा है, इंसानों के लिए कुछ भी करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उसी समय कहती औरत कह रही है बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो अब्राहम भी बूढ़ा हो गया, अब तो हमारे मुंह में डांट भी नहीं रहे होंगे, बूढ़ा हो गया हूँ। और सुनो सुनो सुनो, अब क्या हुआ? बूढ़ा और बुढ़िया दोनों जा रहे हैं। हाँ हमारे साथ बूढ़ा चले, बूढ़ा हाँ बूढ़ा, ये बूढ़ा अब्राहम है और बुढ़िया नहीं मिली कहीं। अच्छा नहीं चलो तू खड़ा जा बुढ़िया, चल जल्दी कर, इसका हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ लेना। अबे छोड़, ये बूढ़ी है और ये बुढ़ा है, चल दोनों जा रहे पति पत्नी। लग नहीं रहा, समझ लो बुढ़ी ऐसी चलती है, कौडी होगी, झुक के बूढ़े हुए चलते रहे ना। ये तो बिल्कुल अब्राहम लग रहा है। देखो अब्राहम बूढ़ा और बूढ़ी जा रहे हैं और रास्ते में इनको बूढ़ी, यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, से हट जा, बूढ़ी लेके आते हैं, बूढ़ी आजा, उठना कुछ नहीं हो गया बूढ़ी, चल इसका हाथ पकड़ ले, थोड़ी देर के लिए अपनी ना समझियो। सुनो हाँ आजा बस कोई नहीं, ठीक हो जाएगी ताई, तू आजा। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जा रहे, अब्राहम और सारा दोनों जा रहे। और क्या कर रहे हैं पता? चक्कर लगाओ ना, एक ब्याह नहीं करा रहा हूं, चक्कर लगा लो। बूढ़ा बूढ़ी जा रहे, और बूढ़ा बूढ़ी जब जा रहे थे ये कह रहे थे परमेश्वर इनको 75 साल पहले का, 100 साल पहले का कि तू मां बनेगी, और ये 90 अब कैसे होगा? और रास्ते में और इसको देखो, इसने तो घूंघटी कर लिया। सुनो, और रास्ते में इसको एक राजा मिलता है, रास्ते में राजा मिला, और राजा देखकर उस पर मोहित हो गया। कहने लगा मुझे तो ये बुढ़िया से शादी करनी है। यार मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, कोई बंदा 100 साल 90 साल वाली बुढ़िया पे कैसे मोहित हो सकता है? कह रहा मुझे शादी करनी है इससे। इसका मतलब आप तू छोड़ दे, शादी करनी है। हाँ, 90 साल वाली से शादी करनी है, कौन करा? राजा, और बूढ़ी हो गई ये। और अब्राहम का दिमाग काम करने लगा, टैन 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 टैन। अब्राहम को बात याद आने लगी, भविष्यवाणी याद आने लगी। उसने कहा यार, उसने घूम कर देखा, सारा का चेहरा चमक रहा था। उसने घूम कर देखा, चुपचाप राजा के वहां से निकल गया, कहता सोच के बताएंगे, ये मेरी बहन है, चल हाथ पकड़, अपनी बहन को लेके चल। और लेकर जा रहा था, और लेके जाते जाते थोड़े दिन के बाद क्या देख रहा है? 2-3 दिन के बाद इसके दांत भी चमक रहे हैं, इसकी चमड़ी भी ठीक हो रही है, और सारा को क्या बोलते हैं, मेंसेस आ गई है। अब सुन रहे हैं कि नहीं? और छोड़ दो अब्राहम जी, आप बैठ जाओ अब्राहम। और सुनो, अब्राहम को विश्वास हो गया, कहता अरे ये बुढ़िया नहीं रही, ये तो जवान हो गई है। सारा को 90 साल में पता लग गया है अंदर कि अरे यार मैं तो एक लड़की की तरह जवान हो गई हूं, मुझे तो आशीष मिल गई है। अब हम बच्चा जन्म सकते हैं, और उसके गर्भ से 90 साल के बाद एक इसहाक पैदा हो गया है। हालेलुया। हाँ। तेरे को कितने बच्चे थे? 5, फिर तो रहने दे। हालेलुया।
आप सुन रहे कि नहीं? इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया है। मैं कह रहा हूं इसहाक सारा की उम्र से पैदा नहीं हुआ, उसके विश्वास से पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब कहता कि आप लोग कह रहे जो आपने खो दिया है, आप कह रहे हैं अब मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मैं कमा नहीं सकता, मैं 70 साल का हो गया हूं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको पिछले दिनों में इतनी ताकत देगा, वापिस देगा, वापिस आपकी जवानी को नया करेगा, आपके हाथों को, आपके लीवर को, आपकी किडनियों को, आपके हार्ट को नया करेगा, नया। आप फिर से जवान होंगे, आपके हाथ कमाने वाले होंगे, आप बीमारी से छूट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये बीमारी मुझे अब बुढ़ापा लेकर, बुढ़ापे में ये बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आप कह रहे होंगे बुढ़ापे में ये कर्जा नहीं उतरेगा, मैं कभी बुढ़ापे में जहाज में बैठ के नहीं देखूंगा, मेरे सिर पर इतना कर्जा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आज रात आपके ऊपर उतरेगी। आपने जो खो दिया है, जो रिस्टोर, दोबारा से आपके काम रिस्टोर होंगे यीशु मसीह के नाम में। स्टोर इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, आपके अंदर पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जी उठा इंसानों के अंदर। हालेलुया। किसके अंदर जी उठा? इंसानों के अंदर। इंसान के अंदर जी उठना है, लेकिन वो पेड़ पत्थर के अंदर नहीं, वो इंसानों से प्यार करता है। इंसानों के लिए जी उठा। जिनको शर्म आ रही है ताड़ी बजा दो। आज है थोड़ी वो शर्म? यीशु मसीह जी उठा है, ताड़ी बजा दो आज। विश्वास करना, जितने लाइव देख रहे हैं, शैतान ने आपको बीमारी, बुढ़ापा, कर्जा, जो आप निराशा आपको दे रहा है, वो आज से ईस्टर के दिन से वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने अब तक खो दिया है, मैं कह रहा हूं वो फिर से वापस पाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब्राहम के पास क्यों गया? अपना वायदा पूरा करने के लिए। आज मैंने आपको भविष्यवाणी की पर्चियां दी हैं, देखिए इसमें जो पर्ची मैंने दी है, आप कहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं होती, सबके पास है? नहीं है तो लेकर जाना अंदर से। ऋतु क्लास लगेगी तेरी शादी मैंने करानी थी, रुकावट पैदा कर दूंगा। फटाफट पर्चियां दे दे इनको, बाद में, अभी बैठे बैठे बाद में। हाँ, जिनके पास है ऊपर उठाओ, शाबाश। अरे सारे चर्च के पास है। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा, सुनो सुनो, ये बाइबल के वचन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर लिखा है आपको क्या मिलने वाला है। ये मैंने पवित्र आत्मा से पूछ कर लिखा है, जिसके हाथ में जो लग गया, क्योंकि लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती यहोवा की ओर से है। समझ में आया? आपको विश्वास करना है। भजन संहिता में लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती। हाँ, प्रोफेसी की पर्ची बनाई तो मैंने, लेकिन निकलेगी किसके लिए? वो परमेश्वर की ओर से है। आपको क्या मिलेगा इस साल में? सबको मिलेगा। इस पर्ची में सब कुछ लिखा है। एक की पर्ची में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन सुनो ध्यान से, वचन सुनेंगे। लेकिन क्या पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, पूछ रहा है सवाल, कहता है मैं देने के लिए सब कुछ तैयार हूं, लेकिन कहता है कि आप उसके वायदे पर खरा उतरेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के जो प्रोफेसी उसने किया था, उसको कह रहा वायदा उसका पूरा करने के लिए सारा को 90 साल से फिर से 50 साल की औरत बना दिया, जब तक कंसीव कर सकती है वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो ऊपर से नहीं बनी, अंदर से तैयार हो गई थी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है आपको आपका काम दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन याद रखना, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा आपके जीवनों में, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा आपके जीवनों में। जिन्होंने आज तक यहाँ पर भरोसा रखा है, जिन्होंने यीशु मसीह में मेहनत किया है, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो दिन वापिस लौट कर आएंगे। चर्च आमीन बोलने वालों के। करा इजराइल यीशु के पीछे दौड़ रहा था। सुनो सुनो, इजरायली यीशु के पीछे कब दौड़ रहे थे? ध्यान से सुनना, कब दौड़ रहे थे? जब वो जिंदा था। इजरायली यीशु के पीछे जब दौड़े जब जिंदा था। चेले यीशु के पीछे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। लेकिन जिस दिन यीशु मर गया क्रूस पर, उस दिन चेलों ने दौड़ना बंद कर दिया। आज यही बात है, जिस दिन लोगों के काम बनते हैं वो लोग यीशु के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब उनके काम बंद हो जाते हैं, काम बंद नहीं, काम होते नहीं है,
गवाही नहीं बनती, उस दिन वो यीशु के पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, गवाहियां देना बंद कर देते हैं, सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन एक औरत थी, उसका नाम था मरियम, और कह रहे कि वो विश्वास से यीशु मसीह के कब्र पर दौड़ गई है, दौड़ गई है, क्योंकि जानती है जिसने अब्राहम के साथ वायदा पूरा किया वो हमारे साथ भी वायदा पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कह कर गया था कि तुम मुझे मुर्दों में से जिंदा होते देखोगे। मैं कह रहा हूं आज ये वायदा है, ये भविष्यवाणी आपके लिए। आपके काम किसी ने मार दिया, आपकी जमीन कब्जा कर लिया, आपका हार्ट लिवर डॉक्टर ने पकड़ के निकाल दिया, मैं कह रहा हूं हार्ट लिवर काम जिंदा होंगे आपके हजरत। आपका सब कुछ जिंदा होगा वापिस। जो शैतान ने छीन लिया है वो वापिस आएगा। क्या विश्वास है? लूका 24:1-6 से पढ़ें, देखो क्या लिखा। लूका 1 क्या लिखा? 24, लूका 24:1 पढ़ो। परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। हाँ उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हाँ। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? कह रहे कि यहाँ पर लिखा कि मरियम कैसे गई थी, कैसे कोई गुलदस्ता लाया आज के दिन यहाँ पर लाया है। शाबाश। देखो मरियम कैसे गई। मरियम गुलदस्ता लेकर गई किसके पास? कब्र के पास। अरे यहाँ पर तो मरकट पर कौन लेकर जाता है गुलदस्ता? कौन लेकर जाता है? लोग शादियों में लेकर जाते हैं, बच्चा होता है, कोई फंक्शन होते हैं, गुलदस्ता लेकर जाते हैं। अरे शमशान घाट पर कौन लेकर जाता है गुलदस्ता? कोई जाता है सेंट लगाकर गुलदस्ता लेकर। वो मरे हुए को नहीं, वो जीवित को ढूंढने के लिए गई थी। हालेलुया। विश्वास से गई थी मरियम। और मरियम जब गई और उसी समय उसने आगे जाकर देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और लाश नहीं है, कपड़े कपड़े पड़े हैं, फूल छोड़ दिया है, और वो चक्की हो गई है, हैरान हो गई है, डर गई है और निराश हो गई है और कहने लगी है कि परमेश्वर ये क्या हो गया? आज तो कहा था तुझे उठेगा, लेकिन तेरी लाश भी चोरी कर लिया किसी ने। और उसी समय रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी वहां पर बैठकर, निराश हो गई है। उसके विचारों में विचार आने लगे हैं। वो कहने लगी है कि रे ऊपर वाले, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार करती फिरती थी कि यीशु मसीह अंधों को दाग देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला आज खुद मर गया है, जिंदा नहीं हुआ है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कह कह कर रो रही थी, आहें भर रही थी, कह रही थी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस समय में भी वो भुचक्की होकर खड़ी थी। और उसी समय एक स्वर्गदूत अंदर आ जाता है और उसी समय उसको कहता है, हे क्यों सिर झुकाए खड़ी है? क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती की ओर? क्यों खड़ी है सिर झुकाए धरती की ओर? तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? कह रहे कि मुर्दों में सामर्थ नहीं होती किस्मत बदलने की, कह रहे जीवन बदलने की, कह रहे सामर्थ हो, कह रहे जिंदा परमेश्वर में होती है। और उसी समय करे कि वो आज भी मेरा परमेश्वर दुखी हो जाता है। आज भी मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब है इस बात के लिए कि जो चेले यीशु मसीह का चमत्कार देखते थे वो भी भाग गए बिजनेस करने के लिए। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु को जानने के बाद, एक गवाही बनने के बाद अगली गवाही नहीं बनती तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी है। आज भी बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, दागों में, तबीजों में, धरती में परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। मैं भी जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में, गलियों में, बाजारों में ढूंढता फिरता था। लेकिन एक दिन मेरे सामने यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया व्हाइट कपड़ों में। उसने कहा, अरे तेरा जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढता है, पत्थरों में क्यों ढूंढता है? जिंदा परमेश्वर तो तेरे सामने खड़ा है। तू मेरी सेवा करेगा, तू लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और जो आदमी जेल में था वो आज आदमी आपके सामने, मैं कह रहा हूं 30 लाख लोग मुझे जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोग आज उद्धार पाने। कारण क्या है? क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया था। यहाँ पर मरियम को विश्वास दिला रहा है स्वर्गदूत और उसी समय उसको एक आवाज आती है। लेकिन बहुत बार
हम उस आवाज को अनसुनी कर देते हैं। बहुत बार हमें जल्दी होती है, हम उन प्रार्थनाओं को सुनते नहीं हैं। एक बार हिमाचल के अंदर एक आदमी था और बहुत शराबी था, अपनी पत्नी बच्चों को मारता था। और एक दिन उसकी पत्नी को किसी ने सुसमाचार सुनाया और वो आदमी को लेकर ईस्टर पर गई। शराब पीकर वहां बैठा था चर्च में, और उस समय पता नहीं वो चर्च कैसे लगाते होंगे, कहीं दूर लेकर गई। और उसी समय पहाड़ों से जब नीचे आई तो उसी समय उसका पति को यीशु मसीह का दर्शन हुआ। उसने कहा मैं तो अब खुल्लम खुल्ला प्रचार करूंगा, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसने अपने गले में ढोल डाल लिया, उसने अपने गले में ढोल डाला। वो बड़ी पुरानी बात है, वो पहाड़ों पर जाता और पहाड़ों पर आसपास के गांव में जाता, गले में ढोल डाल लेता और बोलता डम 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 लका 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 डम डम डम, बोलता यीशु जी उठा है, करा यीशु जी उठा है। गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गलियों में, बाजारों में, बस उसे प्रचार करना नहीं आता था, लेकिन वो कहता था यीशु जी उठा है। आज कोई कहता है मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे शर्म आती है, ये तो कहना आता है यीशु जी उठा है। और उसी समय वो कर रहा था डम 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 डम। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये कहना शुरू करेंगे, एक मिराकल आपके पेट में जन्म लेगा। और तो जी उठा है, आपके पेट में भी जिनके पास बांझे हैं, बच्चा जी उठेगा अंदर यीशु मसीह के नाम में। करा यहाँ पे करा डम 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 डम। और उसी समय गली में, मोहल्ले में कुछ हमारा लड़के सड़क पर बैठते थे, पान खाते, बीड़ियां पीते, उसका मजाक उड़ाते, कहते हैं कहाँ तेरा यीशु जी उठा है, और उसे रोज छेड़ते। लेकिन उसी समय उसके सिर पर टोले मारते और वो बार बार यही करता चला जाता, यीशु जी उठा है, जी उठा है। कह रहा कब मिलेगा, कब मिलेगा। कह रहा कई बार से तू रोज बोलता है, रोज बोलता है। कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय एक दिन उन्होंने इसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसके ऊपर थूक दिया, पत्थर मारने लगे और खुद ही छेड़ने लगे। बोलने लगे इसका यीशु जी उठा है, ये तेरा पागल, इसका यीशु जी उठा है। पागलों की तरह करता जाता था। और एक दिन उसने अपने कमरे को बंद किया, उसने कहा ऊपर वाले, कह रहा कि मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई निस्वार्थ किसी से पैसे नहीं लेता, मैं लोगों को प्रचार करता फिरता हूं, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। कहता लेकिन आज इन गांव वालों को बता दे यीशु जी उठा है कि नहीं। कह रहा परमेश्वर मदद कर। और एक दिन जो लड़का उसके साथ बदतमीजी करता था, वो शहर से, गाँव से, कह रहा कि जब वो शहर से रात के समय पहाड़ी पर जा रहा था अपने गाँव में, तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनती है और उसे बोलता है, कह रहा है यीशु जी उठा है। और उसी समय वो लड़का हैरान हो जाता है और उसी समय डर के मारे भाग पड़ता, कहता भूत आ गया, भूत आ गया, दौड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर एक आवाज आती है, बोलता है अरे तू मेरे पास्टर को क्यों सता रहा है। जैसे शाऊल को आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज सुनाई दी, बोलता है तूने क्यों सताया मेरे पादरी को। बोलता है, कह रहा यीशु जी उठा है। और उसी समय उसको देखकर हैरान हो जाता है, यीशु मसीह को देखकर, और उसी समय सीधा दौड़ता है पादरी के घर के गेट पर और जाकर गेट पर थपथपाता है, हेलो पादरी, हेलो पादरी। कह रहा क्या हुआ, रात के 12 बजे है, क्या कर रहा है। कह रहा गेट खोल दे, तेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। बात यहां खत्म नहीं हुई। पादरी कहता है बेवकूफ कहीं के, रात को भी मजाक उड़ाने आ गया अपनी जनानी को। कहता पागल है ये, मारेंगे मुझे, मारेंगे। कुंडी लगा के रख, खोलना नहीं, खोलना नहीं। वो दरवाजा खटखटाने लगता, कहता खोल दरवाजा, खोल, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, खोल 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 खोल। अरे क्या हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। वो कह रहा है अरे दरवाजा भी तोड़ने पर आ गया। वो अपने घर के ट्रक लगा देते हैं दरवाजे पर, बेड भी लगा देते हैं और क्या करता है, खोल खोल खोल, यीशु जी उठा है, अरे विश्वास कर। क्या कह रहा है, 3 बार कह रहा, पादरी विश्वास कर, विश्वास कर, तेरा यीशु जी उठा है। और जब पादरी दरवाजा नहीं खोलता तो बोलता है, अरे कहता जा तू कर ना कर, मैं तो विश्वास कर चुका। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। आप करें ना करें, जो आपके दुश्मन है एक दिन विश्वास करेंगे, आपका घराना विश्वास करेगा। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो कह रहा है कि आदमियों में से जी उठा है, उनमें से जी उठा है। जो बीमार हैं, आपके अंदर बीमारी नहीं, चंगाई जी उठेगी आज। जिनके घर में कर्जा, आज कर्जा नहीं, आज कर्जा उतारने वाला उनका बाप जी उठेगा, कर्जा उतारने वाला। आपको कराए जीरो से हीरो बनाने वाला बाप जी उठेगा आज। आपको अपने अंदर जिलाना है आज विश्वास को। आज कहना है यीशु जी उठा है। क्या तैयार है, यीशु जी उठा है।
मरियम को फिर आवाज आती है, मरियम को आवाज आती है कि मरियम, कह रहा यीशु जी उठा है, मुर्दों में क्यों ढूंढती है? याद कर, स्मरण कर, उसने क्या कहा था तुझे कि वो तुझे गलील की पहाड़ी पर मिलेगा। और उसी समय वो स्वर्गदूत जब बोलते हैं, और उसी समय मरियम यीशु मसीह को देखकर हैरान हो जाती है, रोने लगती है, लिपटने लगती है और खुल्लम खुल्ला सड़क में प्रचार करने लगती है, बोलती है यीशु मसीह जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय पतरस यूहन्ना बोलते मरवाएगी क्या, चुप कर, फरीसी ढूंढ रहे हैं, झूठ मत बोल, नहीं जी उठा है। और उसी समय बोलती है आज रात तुमसे भी मिलने के लिए आएगा वो। और पतरस जा रहा था, यूहन्ना जा रहा होगा, रास्ते में जा रहे, रास्ते में मिल गया यीशु मसीह, थोमा को मिल गया। थोमा कहता है मैं नहीं विश्वास करता, क्योंकि एक ना एक चर्च में ऐसा होता, थोमा विश्वास नहीं करता। उसने कहा अच्छा, कहता है कि मैं तो तेरे उंगलियों में, हाथ में उंगली डाल के देखूंगा। कहता देख ले, यीशु मसीह ने कहा देख, भूत की हड्डी मांस नहीं होता, कहता है मुर्दे के हड्डी मांस नहीं होता, कहता मैं उंगली डालकर देख, उंगली पार हो गई, हालेलुया। कह रहा तू तो जी उठा है, विश्वास हो गया है। याद रखना आज रात ईस्टर इसलिए आया आपके लिए कि आज के बाद मैं कह रहा हूं जिसको विश्वास नहीं है, लो थूक नहीं रहा हूं, अपने हाथ पे थूक रहा हूं, थू, और स्टैंप लगा रहा हूं तुम्हारे माथे पर, यीशु जी उठा है। तुम्हारी गवाहियां बनेगी आज रात, मोहर लगा रहा हूं, तुम्हारी गवाही बनेगी, तुम कहोगे यीशु जी उठा है। विश्वास करना आज का दिन कहता है जी उठने का है, लेकिन पहले अपने अंदर जमीर को जगाना पड़ता है, अपने अंदर की आत्मा को जगाना पड़ता है। अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, बोलो यीशु है, यीशु है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए बड़ा काम करेगा। किसी ने कहा लोग कहते हैं सुख है तो परेशानियां भी बहुत होंगी जिंदगी में। फिर से बोलो मेरे साथ, लोग कहते हैं सुख है तो परेशानियां भी बहुत होंगी जिंदगी में, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत होंगी। ये कौन कहते हैं? ये लोग कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? कह रहा हम कहते हैं अरे क्या हुआ, गम दे दिया तो उसकी मेहरबानियां भी हम पर बहुत हैं, है कि नहीं? ये लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अरे क्या हो गया, गम दे दिया तो उसकी मेहरबानियां हमारे ऊपर बहुत हैं, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत है। अरे कोई डंडा, कोई तलवार, कोई कर्जा, कोई बीमारी हमारे प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जी उठा है, जी उठा है। आज परमेश्वर उस प्रेम को आपके अंदर ढूंढ रहा है। जितने यहाँ पर आए ऑनलाइन ब्रांचों में बैठे, आज के दिन कीमती समय छोड़कर आप अपनी नौकरी, अपना काम काज छोड़कर आप यीशु के दरबार में आए, आपने साबित कर दिया है यीशु आज आपके अंदर जी उठा है। यीशु जी उठा है आज रात, आमीन बोलने वालों के लिए आज रात आपके लिए किस्मत का डोर खुलने वाला है। विश्वास करना, वो आज रात अंधों को आंख देने वाला है, चमत्कार करने वाला आज रात आपके वो, क्योंकि उसने कहा कह रहा है मैंने एक बार अपना वादा पूरा कर दिया। मरियम, एक बार यीशु मसीह ने पूरा किया कि नहीं? फिर बाइबल में लिखा मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगर वो पहले पूरा कर सकता है तो जितने साल से भविष्यवाणी हो रही है कि यीशु मसीह फिर बादलों पर आएगा, वो फिर शीघ्र आने वाला है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं आएगा, जब तक एक बच्चा यीशु मसीह को नहीं जान लेगा, जब तक एक आदमी भी सुसमाचार को नहीं समझ जाएगा, जब तक पूरी दुनिया में सुसमाचार नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा। क्योंकि करा ये भविष्यवाणी थी कि एक आदमी जन्म ले कुंवारी कन्या के पेट से, और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और लोगों की आंखें खुल जाए कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जिंदा है। आपको अपने विश्वास को बाहर निकालना है। आपका मरा हुआ काम में जान डालने वाला खुदा जिंदा है। आपके अंदर ताकत आएगी आज रात, आपके हाथों पे कमाने वाली ताकत आएगी आज रात। आपके बच्चे जिन्होंने खो दिया है सब कुछ, जो बिजनेस बर्बाद हो गए, जो आप कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं उठ नहीं सकता, मैं कह रहा हूं सामर्थ जीवित परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ रखता है बदलने की। आपकी तकदीर बदली जाएगी आज रात। याद रखना, जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया वो आपके लीवर और किडनी को डॉक्टर कह रहा है खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम है, परमेश्वर बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या आपके अंदर वो विश्वास को पाएगा? क्या आज आप अब्राहम की तरह
75 साल के बाद भी 24 साल उस आपका काम ना बनाओ और आप यीशु की आवाज को सुनकर, पादरी बजिंदर की आवाज को सुनकर खड़े होकर दौड़कर चले आएंगे मेरे पास, जब मैं बुलाऊं चले आएंगे, तो प्लीज इस संडे चले जाना, अगले संडे आ जाना। सारे बोलो हालेलुया। आएंगे कि नहीं? अब्राहम खड़ा होकर दौड़ कर आया और परमेश्वर ने उसे उसके लिए भविष्यवाणी किया, कहता तेरा वायदा पूरा करूंगा। 24 साल के बाद लोगों ने कहा, साइंस ने कहा बूढ़ी हो गई है, बुढ़िया ने खुद कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, मेरे अंदर सामर्थ है, मैं बूढ़े को फिर से जवान कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे अंदर सामर्थ है, मेरे परमेश्वर के अंदर। डॉक्टर कह रहा है कि तूने टमाटर इतने खा लिए, इतने खा लिए, इतने खा लिए, तेरी पथरी हो गई, पथरी हो गई है। परमेश्वर कह रहा है मेरे अंदर सामर्थ है, लेकिन तेरे अंदर ताकत नहीं है प्रार्थना करने की। आज मेरे से ताकत मांगी ईश्वर के अंदर। कहता सोना चांदी मत मांग, आज के अंदर घर मत मांग, कहता आज के अंदर, आज के दिन, कहता मेरे से वो ताकत मांग के तू इतनी प्रार्थना करे, इतनी प्रार्थना करे कि मैं तेरे अंदर बैठकर तेरी पथरी को हाथ डालकर बाहर निकाल दूं आज, तेरा बाहर निकाल दूं आज। यीशु गया, लाजर मर गया था और मार्था मरियम कह रही थी ये मर गया से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मरे हुए, इसमें से बदबू आती है। यीशु मसीह ने कहा अरे विश्वास का पत्थर हटा अपने कान से, विश्वास का पत्थर हटा अपने दिमाग से, अपनी आंखों से। कहता है विश्वास का पत्थर हटा कर, ये पत्थर मुझे चंगाई के लिए रोक रहा है लाजर की। हो सकता है आज आपके अंदर कोई पत्थर हो ऐसा, आप विश्वास कर रहे हो, आपका भाई, आपका रिश्तेदार आपको विश्वास न करने दे रहा हो, कोई परिवार का जन विश्वास करने न दे रहा हो, आपको आज अविश्वास के पत्थर को हटाना है। आपका दिमाग कह रहा होगा, लोग कह रहे होंगे, शैतान भी लोगों को भेजता है, नहीं 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 इधर पत्थर में सामर्थ है, नहीं 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 इधर ताकत है, ताकत बीच में, नहीं नहीं हाथ दिखा ले, कुछ भी कर ले। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा मार्था तीसरी बार डांट रहा हूं तुझे, कहता है कि पत्थर, तेरे अंदर का पत्थर मुझे रोक रहा है चंगाई देने के लिए। लाजर की चंगाई में तू रुकावट है, पत्थर रुकावट नहीं है। मरियम तू रुकावट है, मार्था तू रुकावट है। आज वो कह सकता है आपके अंदर करा के ताकत रखता है परमेश्वर आपको चंगाई देने की, लेकिन आज वो कह रहा होगा डब्लू 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 चीमा टीना मीना डीना इना मीना टीका, तुम हो रुकावट, तुम्हारे अंदर पत्थर है, तुम हो वो रुकावट। अपने मुंह से पत्थर हटा, कहता मैं आज हाथ डालकर तेरे अंदर से कैंसर को बाहर फेंक दूंगा, रसोलियों को बाहर फेंक दूंगा, आज लंगड़ेपन को बाहर फेंक दूंगा। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना कमजोर है। हम लोग 3 टाइम भी ढंग से प्रार्थना नहीं करते हैं। मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे 2 बार तो फिर भी मंदिर में जाते थे, लेकिन आज कह प्रभु ने इतनी फैसिलिटी दे दी है, ये थूक लगाकर ही चर्च में आ जाते हैं आंख खोलकर। हालेलुया। उसने कहा मुंह धोकर आ जाना, मुंह भी नहीं धोते, थूक में से लगा के बाद चलता है काम। हालेलुया। कहता है सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ देखना है तो आज रात फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ, आज रात फैसला लो मेरे साथ। आज मैं कह रहा हूं आपकी तकदीर पलटा मारेगी। मैं कह रहा हूं आप पर नहीं, आप पर जितने ताले लगे हैं आपके कामों पर टूट जाएंगे आज रात। कह रहा है जिन लोगों ने आपके खिलाफ बोला है, आज मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आपको चंगाई देगा, बरकतें देगा। कह रहा है आज उन लोगों के मुंह पर ताले लगा देगा, ताले आपकी गवाहियां बनाएगा। आज ताले लग जाएंगे उन लोगों के मुंह पर। मरियम के लोग जब मजाक उड़ा रहे थे, यीशु मसीह जिंदा हो गया, 500 लोगों के सामने उठा लिया गया, लोगों के मुंह पर ताले लग गए, हक्का बक्का रह गया। उसने कहा अरे ये क्या सपना है क्या? उसने जाते हुए कहा हेलो सपना नहीं है, कह रहा बहुत सालों के बाद फिर आऊंगा बादलों से। हालेलुया। सपना नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है। ये बजिंदर सिंह शराबी था, कबाबी था, गोली मारने वाला था, लेकिन आज बदल दिया है। कोई नहीं, इंसान नहीं बदल सका, पेड़ पत्थर नहीं बदल सके, यीशु की सामर्थ ने बदल दिया है। आज मेरा परमेश्वर आपको बदलने की ताकत रखता है। डरो नहीं, डरो नहीं, आपके अंदर काम करने की ताकत रखता है। डरो नहीं, आपका कर्जा उतारने की ताकत रखता है। वो यहाँ है, यहाँ है, वो यहाँ है। जितने कह रहे हैं वो मेरे अंदर है। आज अपने हाथों को उठा लो, वो आपके अंदर ताकत आना चाहती है, वो आज आपके अंदर ताकत आ रही है। मैं आंखें बंद करके महसूस कर रहा हूं, आज वो ताकत यहां पर घूम रही है। जहां मसीह लोग इकट्ठे हो जाया करते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं उनके बीच में आ जाता हूं। आप इस भविष्यवाणी को समझो, पवित्र आत्मा मेरे कहने से यहाँ आया हुआ है। मैं कोई पास्टर नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूँ यीशु मसीह के नाम में।
ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपने कहा है परमेश्वर कि मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मेरे ऊपर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुनाह क्षमा कर, मांगो विश्वास से। आज से तुम्हारा फ्यूचर, घर, गाड़ी, स्वभाव बदलेगा। जो तुमने चमत्कार नहीं देखा वो देखोगे। तुम इस साल में अपनी योजनाओं को पूरा करोगे। तुम इस साल में अपनी चीजों को रिस्टोर होते देखोगे। शैतान रोएगा आपकी गवाहियों को सुनकर। शैतान ने जो आपका खोया इस साल में फिर पाओगे। जो दान देते हैं, चर्च आते हैं, समस्या कैसी भी हो, मूड ऑफ होगा, लेकिन आज के बाद आपका मूड हैप्पी होगा, हैप्पी होगा, हैप्पी होगा। आप खुश होंगे। आपकी जुबान तुतलाएगी नहीं गवाही देते हुए। आपकी आंखें किसी से शर्माएंगे नहीं गवाही देते हुए। आपका सिर झुकेगा नहीं, आपका मस्तक ऊंचा होगा, क्योंकि आपके बच्चे का मूड सही होगा। वो अच्छे नंबरों से पास हो तब आएगा। आपका पति बड़े प्रोजेक्ट के साथ आएगा। आपका पति का मूड ऑफ नहीं होगा आज के बाद। आपकी पत्नी का मूड आपको देखकर ऑफ नहीं होगा। आप उसके लिए सोने का हार लेकर आएंगे। जो आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, वही लोग आज के बाद आपके रास्ते में फूल बिछाया करेंगे, क्योंकि आज ईस्टर का दिन है। यीशु मसीह के नाम में जो जीवन बदलता है वो तकदीर बदल रहा है आज। आमीन कहने वालों की तकदीर बदल जाए आज। क्या बदल रहे हैं आज अपनी तकदीर को? आपके हाथ में है कि आप अपनी तकदीर को बदलें। सारे बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? आसमान का खुदा आपसे बातें करता है। कह रहा है भजन संहिता 60 में उसके 1 में, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये दिन है वो। अगर परमेश्वर नाराज है, अगर उसने आपको त्याग दिया आपके पाप के कारण, आपसे कोई ऐसी गलती होगी है कि परमेश्वर ने आपकी तरफ, आपके बिजनेस की तरफ देखना बंद कर दिया है, आपके बच्चों की तरफ, आपके हेल्थ की तरफ देखना बंद कर दिया है, तो परमेश्वर आज दाऊद की प्रार्थना को सुन रहा है और कह रहा है, हे परमेश्वर, तूने जो त्याग दिया, हमको तोड़ डाला है, बीमारी देकर तोड़ डाला, कर्जा देकर तोड़ डाला, मैं टूट गया हूँ, रो पड़ा है। दाऊद आहे भर भर कर, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा मैं आज रात, कह रहा तेरे बिजनेस को फिर से झोंका त्यों कर दूंगा आज। कह रहा तेरे कामों को झोंका त्यों कर दूंगा, तेरी हेल्थ को झोंका त्यों करूंगा, तेरे लीवर को चंगा करके झोंका त्यों करूंगा। कह रहा हर चीज आज से बनाई जाएगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? मुझे लगता नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। कितने लोग आज से मिलाप करेंगे, मेल मिलाप करेंगे परमेश्वर से? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। जो ब्रांचों में सुन रहे थे, आज आपको पता लग गया होगा यीशु मसीह जी उठा आपके अंदर। फोटो में नहीं, गले में क्रॉस लगाने से नहीं जी उठा, वो आपके अंदर जी उठा है। आज विश्वास करना है, ऐसे चलना है अब्राहम की तरह। कुछ मिले ना मिले फिर भी दौड़ कर आऊंगा, गवाही बने ना बने दौड़ कर आऊंगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए पलट कर वापिस आएगा, वापिस आएगा। वो चला गया था अब्राहम और सारा से, जब वो हंस रहे थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था परमेश्वर की भविष्यवाणी का। उसने कहा अब्राहम तेरी पत्नी सारा मजाक उड़ा रही है, हंस रही है अंदर, कहाँ हंस रही है ये, मन ही मन मुस्कुरा रही है। और पत्नी ने कहा हाँ, अब्राहम नहीं मैं कहाँ हंसूंगी। उसने कहा झूठ बोल रही है तू, परमेश्वर मुझे बोल रहा तू हंस रही थी। और पता है सारा ने क्या कहा होगा? सारा ने कहा और जब तू हंस रहा था पहले, कहता दोनों ने गलती की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? वो परमेश्वर के पास दौड़े। अगर आज आपने विश्वास तोड़ दिया है, निराश हो, एक बार और मेरे कहने से आज रात घुटने टेक देना, घर जाकर आज फैसला लेना, 2 टाइम कम से कम कंपलसरी कर लेना, प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूं अभी इसी समय बहुत बड़े बड़े मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम। यीशु वापिस लौटेगा, आपका खोया हुआ वापिस लौटेगा, आपकी जवानी वापस लौटेगी यीशु के नाम में। कहने की बात नहीं है, पर मैं कह देता हूं, जो नामर्द हैं वो मर्द बन जाएंगे। याद रखना, कहने की बात कहता हूं, जिनको एड्स है चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
आप कहते हो कहीं मेरे बेटे को एड्स ना हो जाए, बच्चा जनित हो, कोई मुझे लाइव सुन रहा है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होगा, विश्वास कर, बेटे सुरक्षित होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, होली स्पिरिट मेरे से बात करता है। क्या आप मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो? कितने लोग मेल मिलाप करना चाहते हैं? मैं कितनों का मेल मिलाप कराऊं आज परमेश्वर से? कितनों का कराऊं? सबका कराओगे कि अपने आप कर लो घर जाके? हाथ नीचे करो। फिर एक बात सुनना मेरी ध्यान से। पहले मेल मिलाप बाप के साथ होता है, पास्टर के साथ होता है। जो सबसे मोटा बीज दे रहा है उसका मेल मिलाप कराऊंगा आज। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? ये सीक्रेट है बाइबल का। जिन लोगों ने बीज दिया, अब्राहम ने मेलिसिदिक को अपना दशमांश दिया, उसने कहा जा आज से परमेश्वर तेरा फेवर करे। मेल मिलाप कराया कि नहीं? दोरकास लेडीज कोठे पर बैठने वाली पतरस के चर्च में जाती थी और उसको बहुत दान दिया करती थी, दशमांश दिया करती थी, सबसे बड़ा बीज दिया करती थी।